जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं इंपॉर्टेंट आपको 50 क्वेश्चन साइंस के बताने जा रहा हूं और इसका आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी एक क्वेश्चन हैं बच्चों उसको मैं हिंदी के बाद तुरंत इंग्लिश भी दिखाते चला जाऊंगा। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों की शिकायत थी कि सर आप इंग्लिश में नहीं दिखा रहे हैं, तो एक्सप्लेन मैं हिंदी वाले को करूँगा, इंग्लिश में भी जहाँ जरूरत पड़ेगा नहीं इसको एक्सप्लेन करना है तो उसको करता चला जाऊँगा, आंसर लेकिन ज़रूर बताऊँगा। ठीक है बच्चों, तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और ये बच्चों इसलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसके जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम में कंफर्म आएंगे। कंफर्म मतलब कंफर्म, जब ये वीडियो आप देख लीजिए पूरा नोट डाउन कर लीजिए जो प्रश्न आपको नहीं आते रहेंगे, और एग्जाम जब दे लीजिएगा तब आप बताइएगा कि हाँ सर ये आए थे कि नहीं आए थे। ठीक है, क्योंकि बच्चों मैंने श्रेष्ठा में काफ़ी मॉडल पेपर बनाए और वो क्वेश्चन उनके एग्जाम में आए, उन्होंने केवल वीडियो के जरिए ही 100 में से 60 नंबर उन्होंने आसानी से लाए। तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ आपसे। आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है? जब भी नहीं हो तो आप विशेष तौर पे सतर्क हो जाएंगे, हमें नहीं ढूंढना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें देखिए उच्च तापमान चाहिए, आर्द्रता भी चाहिए और वर्षा भी चाहिए। इसमें निम्न तापमान नहीं चाहिए। ठीक है, और निम्न मतलब लोअर टेम्परेचर नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन 2 है, अदरक के प्रवर्धन में आम तौर से किसे उपयोग किया जाता है? इंग्लिश मीडियम वाले बस ये 6 क्वेश्चन हैं, इसके बाद मैं इंग्लिश का ही दिखाऊंगा। ये मैं सोचिएगा बाद में मुझे दिखाना है, बीच में इंग्लिश हिंदी चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अदरक के प्रवर्धन का पूछ रहा है कि बीज लगेगा कि तना लगेगा, प्रकंद की जड़ की पत्ती। तो बच्चों इसमें जो है आपका तना लगता है, यानी कि स्टेम या प्रकंद यानी कि राइजोम लगता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। और कौन कौन से हैं इसमें? पोटैटो है जो कि स्टेम से लगते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अलग से। जिंजर हो ही गया, ठीक है, अदरक हो ही गया हमारा। टैपियाको है, ये आपके बुक से है बच्चों और ये ऑप्शंस आ सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और एस्पैरेगस है, इसको एस्पैरेगस ही कहेंगे हिंदी में। ठीक है, एस्पैरेगस हो गया। और आपका लहसुन हो गया, लहसुन आप नोट कर लीजिएगा, या गार्लिक। ठीक है, लहसुन। और आपका ओनियन यानी कि प्याज, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सभी क्या हैं? ये सभी स्टेम से यानी कि तना से या प्रकंद से लगते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल्स बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन 3 है, जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे भी पूछ रहा है, देखिए नहीं है। एक चीज़ बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन साफ से ना दिखे तो यहाँ पर देखिए क्वालिटी का बटन यूट्यूब पर बना रहता है स्टार की तरह, तो उस पर जाकर आप 720 या 480 पे करेंगे, 480p पे, तब ये क्लियर वीडियो और हो जाएगा बच्चों। कई बच्चों सेटिंग नहीं जानते हैं, इस वजह से सोचते हैं कि प्रश्न साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद है वही जैव खाद का पूछा, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यह मृदा की जलधारिता क्षमता को बढ़ा देता है, भाई ये तो सही है। इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं, नहीं ये गलत है। यह मृदा को हिमस प्रदान करता है, ये सही है। इससे मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है, ये सही है। जो तीनों सही बताए हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछ सकता है सही है, तब है में ये 3 पॉइंट अगर आपको याद आएंगे तभी आप कर पाएंगे, बाकी के फिर दिक्कत होगी बच्चों। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही था। क्वेश्चन 3 है आपके सामने, अनाज से भूसी चोकर को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग की जाने वाला शब्द जो है वो क्या है? ठीक है, तो हम देखते हैं छानना, थ्रेसिंग, फटकना या हाथ से चुनना। तो सभी बच्चों को पता होगा फटकने से ही जो है वो अलग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन 5 बोल रहा है, दिए गए कथनों को पढ़िए भाई, ठीक कथन पढ़ लेते हैं। करना क्या है? उस समझ को चुनिए जिससे संकेत मिलता है कि फसलों को सिंचाई की आवश्यकता क्यों आवश्यकता होती है। तो मतलब क्यों सिंचाई करनी चाहिए, ये सिंपल सा ये सवाल पूछ रहा है। बीजों के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, भाई ये तो सही है, बिना पानी के तो बीज अंकुरित होगा नहीं। पौधे पोषकों का अवशोषण अधिकांशतः घुली हुई अवस्था में करते हैं, ये सही है। ये देखिए जब भी यूरिया डाला जाता है कुछ भी तो पानी रहता है, पानी डाला तभी किया जाता है। ठीक है, सिंचाई करने से, ये भी सही है, सिंचाई करने से फसलें पाले और उष्ण वायु प्रभाव से बची रहती हैं। बच्चों ये भी मुझे देखिए सही लग रहा है ये वाला। ठीक है, फिर सिंचाई करने से मृदा बनावट बेहतर हो जाती है। ठीक है,
तो इसका जो ऑप्शन नंबर है बच्चों, एक चीज़ है बच्चों, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो दिया हुआ है आपका उष्ण वायु प्रवाहो, ये बच्चों ये वाला पॉइंट गलत है। पाला सही है, ठंड से सही है, तो ये भी ऑप्शन देखिए यहाँ गलत हो रहा है, ठीक है। और आपका ये वाला भी ऑप्शन गलत है। इसका जो 5 का ए जो है वो सही है, पहला और दूसरा, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ये सही नहीं है, दोनों पॉइंट्स 1 और 2 ही सही हैं। अब देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लेंगे, ऑलरेडी देखिए यहाँ पर आंसर स्टिक किए हुए हैं, क्योंकि समय फिर नुकसान होगा, तो इसलिए मैं इसको बस आपको दिखा दे रहा हूँ। को अगर नोट करना हो या कुछ करना हो तो आप इसको भी कर सकते हैं। मैंने इसका ट्रांसलेशन भी यहाँ हिंदी मीडियम बच्चों के लिए किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें प्रश्न देखिए 6 एक एक्स्ट्रा आ गया है, जो कि उसमें हिंदी वाले में नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल वुड बी अ फार्मर यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड, तो ये है बच्चों हो, ठीक है। अब आइए हिंदी वर्जन को देखें। अब इसमें है सवाल, खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा औजार उपयोग करता है, तो फावड़े का इस्तेमाल करता है बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन 7 है, उर्वरक के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। ये उपज बढ़ा देता है, ये तो एकदम सही है। इनके अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा में पोषकों का संतुलन बिगड़ जाता है, ये एकदम सही है। आमतौर से ये कम मात्रा में उपयोग किया तो ये भी सही है। ये पर्यावरण हितैषी होते हैं, ये बच्चों गलत है, ठीक है। इस समय काफ़ी नुकसान दिख के आ रहे हैं जो उर्वरक इस्तेमाल हो रहे हैं इस समय, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही था प्रश्न के हिसाब से। अब है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रहा है फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभाव के बारे में नीचे कुछ कथन दिए हैं, तो भाई कथन पढ़ते हैं। इसमें क्या चुनना है, हमें सही को चुनना है, जो सही हो, ठीक है। वे फसल कटाई शस्य कर्तन में व्यवधान डालते हैं, ये सही है। वे फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करते हैं, ये बच्चों ये गलत है, ठीक है। नंबर 3 है, वे फसल के पौधों के साथ जल, पोषकों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, एकदम सही है। अपने आप को जीवित रखने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है, तो प्रतिस्पर्धा उनमें कंपटीशन रहता ही रहता है, ठीक है। वे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, ये एकदम सही है। खरपतवार आप जानते हैं ये वीडीसाइड्स कहा जाता है, तो इसमें केवल ऑप्शन 2 जो है वो गलत है, बाकी 1, 2, 4 सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों वो सही है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसी तरह के प्रश्न आपके एसएससी में आते हैं, आपने देखा होगा, जो हल प्रश्न पत्र मैंने बताया हुआ है पिछले साल का, ठीक है। और श्रेष्ठा का भी आप जरूर देख लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, कई बच्चे देख रहे हैं, कई बच्चे नहीं भी देख रहे हैं, उसके प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में। मृदा को ढीला करने और उलट पुलट करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये बच्चों सिंचाई और खाद देना, खुदाई करना और विनोइंग, जुताई और हल चलाना, कटाई और भंडारण, तो यह बच्चों जुताई और हल चलाने से ही मिट्टी ऊपर नीचे और ढीली होती है, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी जो बच्चों है वो सही है। फिर है इसके बाद, हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीने में होता है, तो ये मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता होगा। ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका उत्तर आप बताइएगा। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, जून से लेकर सितंबर तक, नवंबर से लेकर मार्च तक, कि जनवरी से लेकर मई तक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप उत्तर बता दीजिएगा इसमें कौन सा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंचाई के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें पानी और पौधों की जड़ों के समीप बूंद बूंद कर डाला जाता है, ये भी आसान है, मेरे ख्याल से आप बता लेंगे। घिरनी विधि, ड्रिप विधि, छिड़काव विधि या लीवर विधि, तो इसका बच्चों आंसर है ड्रिप विधि, ये आपको पता होगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लें, इसमें आर नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स, दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपका देखिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बाकी ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। वीड्स के बारे में है, एक्सप्लेन मैंने हिंदी में कर दिया है, ठीक है। जो प्रोसेस है लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल, उसको टीलिंग और ये आपका है। मानसून कब आता है, देखिए इसका उत्तर सॉरी दिख गया, जून से सितंबर में आता है, ठीक है। और ये आपका हो गया ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन हो गया। बच्चों आइए अब नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके काफ़ी प्रश्न प्रधानमंत्री यशस्वी योजना 2022 में आए हुए हैं, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा।
हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देखें ना और आपका छूट जाए और वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, पहला है निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के ही भीतर जनन करता है? जीवाणु, विषाणु, अमीबा की फफूंदी? तो यह है बच्चों हमारा विषाणु। विषाणु अंदर ही करता है। ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, ऐसे काफ़ी वीडियोज़ में मैंने बीमारियों के बारे में बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। विषाणु जीवाणु के कारण कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, पेचिस या हैजा? तो इसका आंसर है बच्चों इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में बच्चों वही सर्दी, खांसी, नाक बहना, बुखार आना, ये सब सिम्टम्स रहते हैं। नंबर थर्ड है परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव किन औषधियों से मर जाता है? दर्दनाशक औषधियाँ, प्रतिरक्षा औषधियाँ, प्रतिजीवी औषधियाँ या वैक्सीन? तो बच्चों जो दवाइयाँ हम खाते हैं वो होती हैं आपकी प्रतिजीवी औषधियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बच्चों वो सही है, एंटीबायोटिक्स जिसे हम कहेंगे। ठीक है, इसके बाद है लाइकेनों के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले दो सूक्ष्मजीव कौन से हैं? ये देखिए लाइकेन का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी से देखिए लिथमस पेपर बनता है, जिसमें अम्ल और क्षार को हम लोग टेस्ट करते हैं, एसिड और बेस को। ठीक है, और दूसरी बात, अगर पॉल्यूशन प्रदूषण हो गया है उसके लिए भी लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है, उसका रंग बदल जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। और लाइकेन बनता किससे है? शैवाल और फफूंद से। दोनों लोग मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते हुए एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 5 है आपके सामने। डबल रोटी बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो वो है बच्चों वो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इस तरह भी लिख के आ सकता है। ठीक है, इसके बाद है वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है? डेंगू, मलेरिया, पोलियो या खसरा? ठीक है, तो ये है बच्चों मलेरिया। इसको अलग से नोट डाउन करिए। कुछ अगर बच्चों थोड़ा प्रश्न आपको अभी भी दिख रहा हो, तो मतलब साफ ना दिख रहा हो, तो यहाँ पर सेटिंग का बटन यूट्यूब पर रहता है, स्टार बना रहता है, उसमें आप 720p या 480p पे कर लेंगे तो प्रश्न साफ दिखने लगेगा। देखिए क्वेश्चन 70, ये जो 7 है थोड़ा लंबा प्रश्न होता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। कठिन एकदम नहीं है, बहुत ही आसान है। पहली ने अपने बगीचे में 2 गड्ढे A और B खोदे। उसने खेती में कुछ बचे कुचे अंशों को पॉलीथीन की थैली में भरकर A गड्ढे में डाल दिया। उसने उन्हीं चीज़ों को पॉलीथीन की थैली में भरे बगैर ही B गड्ढे में डाल दिया। बाद में उसने दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया। 1 महीने के बाद उसने क्या देखा? भाई क्या देखा उसने? आइए देखें क्या ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। B गड्ढे की अपेक्षा A गड्ढे में अवशिष्ट पदार्थ जल्दी अपघटित हो गया। गलत, पॉलीथीन में बंद है भाई वो। फिर है गड्ढे A की तुलना में B गड्ढे में अवशिष्ट पदार्थ तीव्र गति से अपघटित हो गया। ये तो सही है भाई, जो खुला रहेगा वही तो होगा। दोनों गड्ढे में एक साथ ना जल्दी नहीं, और दोनों नहीं होंगे, तो ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर B इसका बच्चों सही है। अब इसी का देखिए इंग्लिश वर्जन है, विच प्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। तो वायरस है, डिजीज कॉल्ड बाय ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय वायरसेस, इन्फ्लुएंजा। हिंदी इंग्लिश दोनों में वही चीज़ है बच्चों। और जो पैथोजन ये होस्ट सेल्स में जो आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उनको मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये लाइकेन वाला प्रश्न है कि जो 2 ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं वो है एल्गे और फंगस। फिर द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है द डिजीज कॉज बाई अ प्रोटोजोआ एंड स्प्रेड बाई एन इंसेक्ट इज कॉल्ड मलेरिया। और वो जो गड्ढे वाला प्रश्न था आप इसको आंसर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर B सही है। वेस्ट इन पिट A डिग्रेडेड फास्टर देन डेट इन पिट A, क्योंकि पिट B में जो है खुला था, पॉलीथीन इसमें इस्तेमाल हुआ था। अब देखिए ये बच्चों प्रश्न आया हुआ है आपके प्रधानमंत्री 2022 के पेपर में, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिए और नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इसके प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, लुईस पैस्चर किण्वन, रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स जीवाणु, एडवर्ड जेनर हैं हमारे छोटी माता के वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाए हैं। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं बच्चों आपकी पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ये तो आ चुका है। मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन अलग से बदल के आ सकता है, एक ऑप्शन दे दे 4 चीज़ पूछ ले। ये वाला प्रश्न बच्चों मुझे लगता है ये आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अलग से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस आपका हो गया जीवाणु। एस्परजिलस ये आपका एक तरह का फंगस है बच्चों। स्पाइरोगायरा एक शैवाल है।
और पैरामीशियम ये आपका प्रोटोजोआ है। इसको मिला लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। अब आइए इसी का हम इंग्लिश वर्जन देख लें, ऑलरेडी मिला हुआ है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एस्परजिलस आपका है फंगाई, स्पायरोगायरा अलगी है, और पैरामीशियम आपका प्रोटोजोआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा क्या है? कपास, नायलॉन, जूट या ऊन? तो बच्चों सिंथेटिक फाइबर या संश्लेषित रेशा जो है वो है नायलॉन, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा रेयॉन का एक स्रोत है? ठीक है, जिससे रेयॉन मिलता है, ऊन, पेट, कास्ट लुगदी या रेशम? तो है हमारे कास्ट लुगदी, ठीक है। फिर है पॉलीकॉट बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं। तो पॉलीकॉट बनाने के लिए बच्चों नायलॉन और ऊन, पॉलिस्टर और ऊन, नायलॉन और कपास, पॉलिस्टर और कपास। अगर आप नहीं याद करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। पॉलीकॉट देखिए, पॉलीकॉट को याद करने का एक आसान तरीका बता देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पॉली से हो गया पॉलिस्टर और कॉट से हो गया कॉटन। कॉटन को हिंदी में क्या कहते हैं? कपास, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका बच्चों सही है। इसके बाद है निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन कीजिए, ठीक है। तो क्या मेलामाइन है, पॉलीथीन है, पीवीसी है, नायलॉन है? तो वो है बच्चों मेलामाइन। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए सही है। रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ है, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर या टेरेलिन? तो वो है बच्चों हमारा रेयॉन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर बी है आपके सामने, खाना पकाने के बर्तनों के हत्थे तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ? तो उसका जो हैंडल होता है वो किससे बनाया जाता है? सबसे सही क्या है? पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन या बेकेलाइट? वो है बच्चों बेकेलाइट। आपने देखा होगा कुकर का हैंडल किसका होता है? काले रंग का होता है, कई स्विचेस भी होते हैं, ठीक है। वो सब बेकेलाइट से ही बनते हैं, वो गर्म होता नहीं है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक का एक समान गुण नहीं है? अक्रियाशील, भार में हल्का, अधिक चलने वाला, विद्युत का अच्छा चालक? तो विद्युत का भाई अच्छा चालक होता ही नहीं है, तभी तो प्लास्टिक की कोटिंग उस पर दी जाती है। अब देखिए मल्टीपल चॉइस, ये इंग्लिश में है इसी का। इसमें है सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन है, सोर्स ऑफ रेयॉन वुड पल्प है, पॉलीकॉट का देखिए यही जो मैं बता रहा था, पॉली और कॉट, कॉट से कॉटन है, पॉलिस्टर और कॉटन हो गया। थर्मोसेटिक प्लास्टिक वो है, ये मेलामाइन है बच्चों, ठीक है। सिल्क की तरह जो दिखता है, प्रिंस टू सिल्क है, रेयॉन है, ठीक है। और सुटेबल फॉर मेकिंग ऑफ हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, ये बेकेलाइट है, ठीक है। और इसमें जो है प्लास्टिक्स का पूछा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 8 है आपका, इसमें हमें क्या करना है? मिलाना है, ठीक है। तो इसको हम मिला देते हैं। आपका नायलॉन एक तरह का फाइबर है, और पीवीसी है आपका थर्मोप्लास्टिक है, और बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये सब मैंने समझाया हुआ है बच्चों, ठीक है। इसका जो है ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर यहीं से देख लें, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी इसका बच्चों जो है सही है, ठीक है। नायलॉन आपका रेसे हो गया, पीवीसी आपका थर्मोप्लास्टिक हो गया, बेकेलाइट आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया। तो इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में ही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो सही है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित ये पदार्थों का समूह है? ठीक है, समूह का पूछ रहा है। तो इसमें हम देखते हैं पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट, ये तीनों ही हैं। यहाँ पर ऊन हो गया अलग, यहाँ कपास हो गया, यहाँ पे भी ऊन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, पदार्थ जो समांतर रसोई गोए में काम आने वाले तार बनाने में काम आता है, पीवीसी, एक्रेलिक, टेफ्लॉन या पेट, ठीक है। तो वो है बच्चों पेट, पीईटी पेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न मेरे ख्याल से आ सकता है, इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका मेरे ख्याल से इंग्लिश वर्जन है, आप इसको देख लीजिए अपने से, ठीक है, जो मैंने अभी बताया है। अब कुछ कुछ और एक और बचा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मुझे लगता है इसके भी आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। नायलॉन जो है वो आपका पैरासूट बनाने के काम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेट, पीईटी पेट अभी जस्ट हमने देखा, ठीक है। ये है आपका पॉलिस्टर बनाने के काम आता है। रेयॉन, सी आपका कृत्रिम रेशम उसको कहते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये आपका बिजली के स्विच जिसका बेकेलाइट एक उदाहरण है, डी हो गया। और टेफ्लॉन जो है ना चिपकने वाला परत, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका इंग्लिश वर्जन बच्चों यही है, ये ऑलरेडी मैच किया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए। नायलॉन जो है
आज का बच्चों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस तरह के वीडियोस अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंग्लिश हिंदी साथ में। नायलॉन आपका पैरासूट हो गया, पेट आपका पॉलिस्टर हो गया, रेयन आपका आर्टिफिशियल सिल्क हो गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गया, और ये टेफ्लॉन आपका नॉन स्टिक कोटिंग हो गया। बच्चों अभी 50 प्रश्न हुए नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा और मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ। मोटर वाहनों से निकलने वाले निम्न में से कौन सी एक प्रमुख प्रदूषक गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या नाइट्रोजन गैस? तो बच्चे इसमें अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जो मुख्य प्रदूषक है बच्चों वो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो ये बच्चों क्या प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या इन दोनों से? तो ये प्रोटीन से और लिपिड से दोनों से बनी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। ठीक है, अब किन लोगों ने इसकी खोज की है इसके बारे में ये प्रश्न है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने, पेनिसिलिन की खोज अभी जस्ट हमने देखा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एक्सरे की खोज WA रॉन्गटन ने, और चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने। तो 33 का ऑप्शन नंबर बच्चों 1 जो है वो सही है। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? गोल गोल बूंद ही आखिर क्यों आती हैं? द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व? तो इसका आंसर है बच्चों पृष्ठ का तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स। इसके बाद है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो एक चीज चेंज नहीं होता है बच्चों, ठीक है। हमने देखा उसकी लाइट जब भी जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तीव्रता चेंज होगी, वेग चेंज होगा, तरंग दैर्ध्य चेंज होगा, लेकिन आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव विल नॉट चेंज। तो इसको आप अलग से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन 36 है आपके सामने, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है पर सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, वह वस्तु से बराबर होता है वह सीधा होता है। कन्फ्यूजन हो गया? एग्जैक्ट आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना है बच्चों कम से कम 1 घंटा चाहिए लाइट वाले के लिए। मैंने टॉपिक्स ऐसे बताए हुए हैं, समझाने के लिए 1 घंटा चाहिए। तो ये है बच्चों इसका आंसर सही, वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, ठीक है। आप सोचिएगा आपको उल्टी नहीं चीज़ें दिखती हैं, आपको तो सीधी सीधी दिखती हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, अधिक दाब पर उष्मा की मात्रा अधिक होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 38, ये भी इंपॉर्टेंट बच्चों, निम्नलिखित में से किस जानवर से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? लोमड़ी, बकरी, खरगोश या भेड़? ठीक है, तो अंगोरा ऊन जो है बच्चों वह, तो ये बच्चों इसका उत्तर है खरगोश। खरगोश से जो है अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या कार्य करती हैं? ठीक है, ऑक्सीजन का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, रोगाणुओं का विनाश या रक्त का थक्का बनना? तो ये है बच्चों रोगाणुओं का विनाश। जो WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो जो भी जर्म्स इंटर करते हैं उनको मार देते हैं। तो बच्चों ये आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर और प्रश्न बताने हो ऐसे ही तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं बनाऊँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।